नमस्कार दोस्तों, मिंटर फ्लुएंट यूट्यूब चैनल पर हिंदी ऑडियो बुक समरी कृष्ण के 200 प्लस चौंकाने वाले सत्य पुस्तक के ऑडियो बुक समरी में आपका स्वागत है। एपिसोड 48, वृंदावन को व्रज क्यों कहा जाता है। व्रज एक संस्कृत शब्द है जिसका क्रिया तथा संज्ञा दोनों पदों में प्रयोग होता है। जब क्रिया के रूप में व्रज शब्द का प्रयोग होता है तब इसका अर्थ होता है चलते रहना, चलते जाना, भ्रमण करना इत्यादि। और जब इस व्रज शब्द का प्रयोग संज्ञा के रूप में होता है तब इसका अर्थ होता है वह स्थान जहाँ गायों तथा अन्य पशुओं के लिए प्रचुर मात्रा में चारा उपलब्ध हो, चारागाह इत्यादि। सो चूँकि नंद बाबा तथा उनके साथी पशुपालक थे और वही उनका एकमात्र व्यवसाय था, इसलिए नंद बाबा तथा उनके पूरे समुदाय के लिए इस व्रज शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्रिया तथा संज्ञा दोनों रूप में ही प्रयोग किया जाता है। क्रिया के रूप में नंद बाबा के समुदाय के लिए इस शब्द का अर्थ भ्रमण करते रहना अर्थात हर 10-20 साल के अंतराल पर या चारे की उपलब्धता के अनुसार निवास की जगह बदलते रहने से है। आधुनिक शब्दों में कहें तो वे खानाबदोश शैली में जीवन जी रहे थे। दूसरी ओर संज्ञा के रूप में नंद बाबा के समुदाय के लिए वह क्षेत्र व्रज था जहां उनके पशुओं के लिए पर्याप्त चारा बिना विशेष परिश्रम के उपलब्ध हो। इसलिए शास्त्रों में गोकुल को भी व्रज कहा गया है और वृंदावन को भी। जो वन व्रज धन अर्थात चारागाह रूपी धन से संपन्न हो, जहां नई नई घास उपलब्ध हो, वे गोप समुदाय उस वन में चले जिनमें दरवाजे बंद गए हैं और चारों ओर से बार लग गए हैं, जहां स्थानीय घर बन गए हैं और खेती करने शुरू हो गए हैं। ऐसे व्रज लोक में अच्छे नहीं माने जाते हैं। ऐसे व्रज लोक में अच्छे नहीं माने जाते हैं। उन्मुक्त विचरने वाले हंसों के समान बंधन रहित होकर विभिन्न स्थानों में घूमते रहने वाले व्रज यानी गोपों की बस्ती ही श्रेष्ठ है। हरिवंश पुराण विष्णु पर्व अध्याय 8 श्लोक 19। उम्मीद करता हूँ कि उपरोक्त एकमात्र श्लोक से इस व्रज शब्द के संज्ञात्मक व क्रियात्मक दोनों अर्थ स्पष्ट हो चुके होंगे। क्या सबसे छोटे पांडव सहदेव का विवाह द्वारका में हुआ था? यह पूरी कहानी हरिवंश पुराण में मिलती है। अन्य पुराणों में इस बाबत कोई चर्चा नहीं मिलती है। कृष्ण के सबसे बड़े पुत्र प्रद्युम्न ने वज्रनाभ नामक एक असुर राजा की प्रभावती नामक बेटी का हरण कर लिया था और प्रतिरोध करने पर उन्होंने वज्रनाभ को मार भी डाला था। यह कथा इस पुस्तक में भी एक अन्य प्रश्न के उत्तर में विस्तार से दी गई है। उसी वज्रनाभ का एक भाई निकुंभ जो अति शक्तिशाली था, वह बदले की आग में झुलस रहा था। वह बेटी के बदले बेटी का हरण करके बदला लेने हेतु द्वारका के आसपास मंडराने लगा। उधर द्वारका की बात की जाए तो वहाँ कृष्ण सत्यभामा के सबसे बड़े पुत्र भानु का महल काफ़ी विशाल था और सामान्य तौर पर पहरेदारों से रक्षित भी था। उस भानु की एक बहुत सुंदर पुत्री थी, भानुमति। जब निकुंभ की नज़र उस भानुमति पर पड़ी तो वह उसके पीछे लग गया और अवसर की ताक में रहने लगा। फिर जल्द ही उसको मौका भी मिल गया और वह भानुमति को पकड़ कर ले भागा। इससे रनिवास में भयंकर चीख पुकार मच गई। फिर शोर सुनकर सतर्क हुए यादव सैनिकों ने जब यह समाचार कृष्ण को सुनाया तो वे तत्काल अर्जुन जो कि उन दिनों द्वारका में ही ठहरे हुए थे को लेकर तथा अपने बड़े पुत्र प्रद्युम्न को लेकर उस असुर का पीछा करने हेतु निकल पड़े। काफ़ी संघर्ष के बाद उन्होंने निकुंभ को मारकर अपनी पोती भानुमति को उसकी कैद से आज़ाद करवा लिया। लेकिन जब वे लोग द्वारका लौटे तो एक नई समस्या खड़ी हो गई। सब इस सोच में पड़ गए कि जिस लड़की का किसी ने हरण कर लिया हो उसके साथ अब दूसरा कौन लड़का शादी करेगा।
कृष्ण परिवार के सभी लोग उसी उधेड़बुन में पड़े हुए थे कि एक दिन नारद जी का द्वारका में आना हुआ। जब उन्हें इस समस्या का पता चला तो उन्होंने कहा, नारद जी ने कहा, वीर भानो, मेरी बात मानो और अपनी बेटी भानुमति का सहदेव के साथ ब्याह कर दो, क्योंकि पांडु पुत्र सहदेव श्रद्धालु, सूरवीर तथा धर्मशील है। हरिवंश पुराण विष्णु पर्व अध्याय 90 श्लोक 75। वैशंपायन जी कहते हैं, तब श्री कृष्ण ने सहदेव को बुलवाया और उस समय विवाह कार्य संपन्न हो जाने पर उन्हें पत्नी सहित विदा कर दिया। फिर वे अपनी पुरी को चले गए। हरिवंश पुराण विष्णु पर्व अध्याय 90 श्लोक 77। इस तरह अर्जुन और सहदेव, 2 पांडवों की शादी कृष्ण परिवार में हुई थी। द्वारका की भव्यता के बारे में शास्त्रों में क्या कहा गया है? भिन्न भिन्न पुराणों तथा महाभारत में द्वारका नगर की बनावट के बारे में कहीं कहीं पर एकाध श्लोकों में कोई एकाध वर्णन मिल जाता है, परंतु उससे नगर का वास्तविक परिचय नहीं मिलता है। लेकिन हरिवंश पुराण के अंतर्गत पूरे एक अध्याय में इस बारे में विस्तार से बताया गया है। इस अध्याय में नगर का क्षेत्रफल, उसकी संरचना तथा कृष्ण की रानियों के अलग अलग रंगों के महलों के बारे में काफ़ी कुछ कहा गया है। जैसा कि पुराणों को पढ़ने वाले लोग जानते हैं, अन्य पुराणों की तरह इस पुराण में भी वर्णन में अतिशयोक्ति की भरमार है। तथापि पाठकगण अपने विवेक का प्रयोग करके सार की बात निकाल सकते हैं। इस पुराण के इस अध्याय से यही लाभ मिलता है कि द्वारका नगर की संरचना से संबंधित अधिकांश बातें एक ही जगह प्राप्त हो जाती है। तो आइए अब द्वारका को पुराण के शब्दों में जानें। वैशंपायन जी कहते हैं, द्वारकापुरी को मापना कठिन था। उसकी ऊंचाई भी बहुत अधिक थी। वह गहरे खाइयों से घिरी हुई थी। सुंदर परकोटे उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। उस द्वारकापुरी की दीवारों को चूने से लिपकर उजला बनाया गया था। हरिवंश पुराण विष्णु पर्व अध्याय 98 श्लोक 25। हरिवंश पुराण विष्णु पर्व अध्याय 98 श्लोक 25। द्वारकापुरी को तीखे यंत्र, शतघ्नी और सोने के जालियों से विभूषित देखा। वह लोहे के बड़े बड़े चक्रों से सुशोभित थी। हरिवंश पुराण विष्णु पर्व अध्याय 98 श्लोक 26। द्वारकापुरी की चौड़ाई 8 योजन मतलब 96 किलोमीटर और लंबाई 12 योजन मतलब 144 किलोमीटर अर्थात उसका संपूर्ण विस्तार 96 योजन था। उसके आसपास का क्षेत्र उससे दोगुना अर्थात 192 योजन विस्तृत था। श्री कृष्ण ने उस अविचल द्वारकापुरी का दर्शन किया। हरिवंश पुराण विष्णु पर्व अध्याय 98 श्लोक 28। उस नगरी में प्रवेश के लिए 8 बड़े बड़े मार्ग थे और 16 बड़े बड़े चौराहे बने थे। इस प्रकार विभिन्न मार्गों से परिष्कृत द्वारकापुरी साक्षात शुक्राचार्य की नीति के अनुसार बनाई गई थी। हरिवंश पुराण विष्णु पर्व अध्याय 98 श्लोक 21। उसी पुरी में रहकर स्त्रियां भी युद्ध कर सकती थी। उस पुरी में रहकर स्त्रियां भी युद्ध कर सकती थी। फिर वृषवंशी महारथियों की बात ही क्या थी। उसमें व्यूहों में उत्तम मार्ग हैं और 7 बड़ी बड़ी सड़कें हैं। हरिवंश पुराण विष्णु पर्व अध्याय 98 श्लोक 30। विश्वकर्मा के बनाए हुए वे तेजस्वी भवन दावानल की ज्वाला के समान चमकते रहते थे। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो वे आकाश में सुनहरी रेखा खींच रहे हो। उनका प्रकाश चंद्रमा और सूर्य से भी बढ़कर था। हरिवंश पुराण विष्णु पर्व अध्याय 98 श्लोक 37। सुनहरे रंग का रुक्मिणी भवन। सुनहरे रंग का रुक्मिणी भवन वह सुनहला महल समस्त प्राणियों के लिए मनोहर था। उसके ऊंचे शिखर सोने से मढ़े हुए थे, जिस कारण वह मेरु पर्वत की चोटी के समान शोभा पा रहे थे। विश्वकर्मा ने उस श्रेष्ठ महल को रुक्मिणी के रहने के लिए बनाया था। हरिवंश पुराण विष्णु पर्व अध्याय 98 श्लोक 42 से 43। सफ़ेद रंग का सत्यभामा भवन। सत्यभामा जिस भवन में निवास करती थी वह सफ़ेद रंग का था। उसमें विचित्र प्रकार की मणियों की सीढ़ियाँ बनी हुई थी। हरिवंश पुराण विष्णु पर्व अध्याय 98 श्लोक 43। बड़ी बड़ी ध्वजाओं वाले जाम्बवती भवन, जिसमें चारों ओर बड़ी बड़ी ध्वजाएं फहर रही थी। उस मुख्य भवन को जाम्बवती देवी सुशोभित करती थी। वह सूर्य के समान अन्य सभी महलों को
अपनी प्रभा से मात दे रहा था। हरिवंश पुराण विष्णु पर्व अध्याय 98 श्लोक 46। सुनहरे रंग का सत्या महल जो जाम्बुनद स्वर्ण तथा दहकती अग्नि जैसा चमकीला था, विशाल में जो समुद्र के समान था तथा जो मेरू के नाम से विख्यात होकर खड़ा था, कृष्ण ने उस भवन में गांधार राजा की कन्या सत्या को ठहराया था। हरिवंश पुराण विष्णु पर्व अध्याय 98 श्लोक 48 से 49। कमल के रंग वाला भद्रा महल पद्मकुल नाम से विख्यात कमल के समान रंग वाला अत्यंत प्रकाशमान शिखर के समान ऊंचा और रुचि प्रभा से प्रकाशित जो भवन था वह सुभीमा देवी मतलब भद्रा का निवास स्थान बना था। हरिवंश पुराण विष्णु पर्व अध्याय 98 श्लोक 50। लक्ष्मणा और मित्रविंदा का महल। वैशंपायन जी ने कहा, हे राजन, जो महल मनोवांछित गुणों से युक्त और सूर्य के समान प्रकाशमान था, उसे श्री कृष्ण ने लक्ष्मणा का निवास निश्चित किया था, और जो हरे रंग से प्रकाशित तथा वैदर्य मणि की शोभा से युक्त था तथा जिसे सभी लोग बहुत उत्तम मानते थे, वह महल मित्रविंदा का निवास स्थान था। हरिवंश पुराण विष्णु पर्व अध्याय 98 श्लोक 51 से 53। हरिवंश पुराण के इस अध्याय में एक अभाव खलता है और यह कि कृष्ण की एक अन्य पत्नी कालिंदी को किस भवन में ठहराया गया था, इसका वर्णन नहीं किया गया है। फिर भी उपरोक्त वर्णन के आधार पर इतना तो सुनिश्चित हो जाता है कि द्वारका नगर की स्थापत्य कला उस प्राचीन काल में भी अपने आप में एक नमूना थी और साथ ही तत्कालीन आर्यावर्त में अद्वितीय भी थी। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, लाइफ को एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए। आपका कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।